बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं आमिर ज़फ़र और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया था। मुश्तिल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO हडियारा हमास समीद की मुद्दत में थाना मनामा में दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर 13 संगीन दफ़ात लगाई गई हैं। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि 2 जजेस ने जिस तरह इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन, मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। 2 जजेस ने जिस तरह इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। कहा गया कि वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। फैसले में कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं 2 साथी जजेस ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। फैसले में कहा गया है कि बतौर बेंच मेंबरान कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ने फैसला में लिखा है कि ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालतों ने यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो ऐसे में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आइन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी होती है। एक तरफ मुल्की कानून और दूसरी जानिब अदालत का फैसला है। कानून वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी होती है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत कबल नाकाबिले वापसी है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है वो उन फ़ैसलों पे फ़ाइक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देनी है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फ़ैसला है। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। वो पार्टी जो कि फ़रीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, ना वो पार्टी फ़रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए
تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی. ماضی میں بھی بڑے بڑے سخت اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کیا ہے. الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات کے باوجود تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. سپریم کورٹ نے تمام سیاسی جماعتوں کے دیرینہ مطالبے کی عکاسی کی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کمیشن کسی پارٹی کے خلاف ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن ہمارے 38 ممبران کا فوری نوٹیفیکیشن جاری کرے. سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی کوئی لوکس ٹنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کی پٹیشن فائل کرے. بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فی الفور ہمارے 38 ہمارے باقی ماندہ M&A کے فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے. سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے. آپ کے کردار پہ، آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے. ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ اپیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے، اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے. 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گا.